कश्मीरी अफसाना बुलचुक का उर्दू तर्जमा तहरीर जवाहिर खोलचोगामी, तर्जमाकार और आवाज़ फैज़ हायल। हम ख्याली से एकता कायम रहती है, जबकि झगड़े में सब कुछ बिखर जाता है। अहंकार राक्षस समा होता है। यहाँ मेरा कुछ नहीं, सब छोड़ के जाना है। दुनिया रहने वाली चीज़ नहीं, माँ से बड़ी देवी कोई नहीं और बाप से बड़ा देवता कोई नहीं। भगवान हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों लिखता है, जबकि माँ बाप औलाद के लिए मात्र सुख लिखने का प्रयास करते हैं। जो माँ बाप को नमन करता है, जो माँ बाप की इज्जत करता है, उसे सुख, शांति और सुकून मिलता है। खुद को ऊंचा करने या मानने में बड़ापन नहीं, बल्कि दूसरों को आराम देने में शांति मिलती है। शरीर के काम करने की एक सीमा होती है। ढलती उम्र में शरीर काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आप किसी को सुख दोगे तो यकीन करो कि आपको सुख ही वापस मिलेगा। खैर, लस्का की उम्र अब 80 को पार कर चुकी थी। वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। यादें उसको बचपन में ले गई थी, जब वो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। उसका बाप मर गया था। माँ उसे कभी कभी ताने भी देती कि तू बदनसीब पैदा हुआ है। पैदा होते ही शेर जैसे बहादुर बाप को खा गया, जो मकान से बर्फ गिराते गिराते खुद भी गिर कर मर गया था। उस दिन पूरे गांव में शोक था। किसी ने चूल्हा तक नहीं जलाया था और फिर रोते रोते हद कर देती, पहरों इसी में गुजार देती। इसी सदमे में वो एक दिन चल बसी, मुझे सारी राह छोड़ दिया। सुखाल के दिन थे, सत्यायुग था। मासी फूफी चाची और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता। सब बच्चे उनके लिए अपने जैसे ही एक जैसे होते। मैं भी पल गया और महसूस ही नहीं हुआ कि मैं यतीम बच्चा हूँ। इन दिनों के रिवाज के मुताबिक मैंने भी स्कूल में थोड़ी शिक्षा ली और फिर खेती बाड़ी में अपने चचा का हाथ बटाने लगा। दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहता। कभी खेत की देखभाल, कभी फलदार दरख्तों की देखभाल, कभी साग सब्ज़ी उगाने में मसरूफ़। घर में इस्तेमाल की हर चीज़ खेतों से ही मैसर होती। रोटी, सब्ज़ी, तेल, बालन, दूध वगैरह। एक आध सामान बाज़ार से आता, जैसे कपड़ा लत्ता, चाय, हल्दी वगैरह। पुरानी बातें दोहराना नई लड़ाई को जन्म देने के बराबर होता है। इस ज़माने और इस ज़माने में आसमान आसमान ज़मीन का फ़र्क है, धरती आकाश का फ़र्क है। शादी हुई, बच्चे पैदा हुए। रवि, रिंकू और राजू ने जन्म लिया। खूब पढ़ लिख कर वो अच्छी पदवी पर बराजमान हो गए, खूब खुशहाल हैं। भगवान उनकी जान सलामत रखे, किसी की नज़र न लगे, फलें फूलें। उनकी माता की किस्मत में नहीं था कि उनका सुख भोगती। चलती बनी भगवान को जल्दी प्यारी हो गई। इतने उतार चढ़ाव देखे, उस बड़े घर के हिस्से हो गए। चचा वगैरह सब अलग हो गए, कोई किसी का नहीं रहा। ये भाई भी जुदा होकर अलग अलग रहने लगे। मेरी हालत ही गैर हो गई। कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी मिलता तो तीनों बेटों से, और कभी नहीं मिलता तो कोई सामने नहीं आता। एक दिन तीनों भाइयों ने फैसला किया कि एक माह मैं रवि जी के पास रहूँगा, दूसरा महीना रिंकू भैया मेरा ख्याल रखेगा और तीसरे महीने राजू के पास रहना होगा। मैंने भी गनीमत जाना कि शायद ये अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही निभाएंगे, और मान लिया। कुछ देर सब ठीक चलता रहा। बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। अभी महीने के 3-4 दिन बाकी थे। न जाने मुझको क्या सूझी कि मैंने अपना सामान समेटा। पहले मेरा सामान था ही क्या, दवा का डब्बा, पानी की एक बोतल और जपने वाली माला, और रवि के घर चला गया। अभी दरवाजे पर ही था कि रवि ने मुझको देखा। उसकी कनपट्टी में खून जमा हो गया और कहा, पापा, हिसाब भी कोई चीज़ है कि नहीं? अभी महीने के 3-4 दिन बाकी हैं, आप कैसे आ गए? उल्टे कदमों वापस चले जाइए। ये सुनते ही मेरे कदम रुक गए। दिल धुप धुप करने लगा। टांगों से जान निकल गई और सोचा, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, या फिर जिंदा चिता पे चढ़ जाना बेहतर है।